Good morning students, I am Noor Sayed, your maths teacher. This is video number 3. Today we will discuss about the place value and the face value. Okay, now place value क्या होती है वो हमने previous class में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, but हमने जो place value पढ़ी थी वो 4 digit के साथ थी. Now अब आप बड़ी classes में आ गए हैं तो आपके पास जो place value है वो 4 और 5 और 6 digit numbers पर है. ठीक है, सो अभी हम समझते हैं प्लेस वैल्यू कैसे होती है. सो प्लेस वैल्यू के लिए आपको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट या टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं. ठीक है, मैंने सबसे पहला नंबर लिया है दैट इज 81,246 एंड सेकेंड एग्जाम्पल 1,34,279. ओके, मैंने इन नंबर्स को यहाँ पर लिख रखा है. ठीक है, अब हमें अगर किसी भी प्लेस की प्लेस वैल्यू चाहिए, किसी भी जो नंबर हमें दिया रहता है डिजिट में उसका हमें अगर प्लेस वैल्यू लिखना होता है तो हम उसको कैसे करते हैं. तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू होती क्या है इसको समझना ज़रूरी है. सो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो भी डिजिट दी हुई आपको, जैसे सपोज ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू लिखने के लिए बोला है तो वो उस प्लेस की वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज जैसे 6 है तो जो नंबर है आपका 6 वो किस प्लेस पर प्रेजेंट है, वो वंस की प्लेस पर प्रेजेंट है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई. इसी तरीके से 4 जो है वो टेंस की प्लेस पर प्रेजेंट है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 40 हो गई. ओके, नाउ योर दैट इज नेक्स्ट नंबर में 3 जो है वो 10,000 की प्लेस पर प्रेजेंट है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, दैट इज 30,000. ओके, ना अभी हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 81,246 में हमें 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड द सेम नीचे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज 1,34,279 में भी हमें 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो लिखनी है. ओके, नाउ इस नंबर में 4 जो है वो टेंस की प्लेस पर आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 40. नाउ नेक्स्ट नंबर दैट इज 1,34,279 में 4 जो है वो 10,000 की प्लेस पर आ रहा है सो इसका वैल्यू दैट इज 4,000. ओके, नाउ इट्स अ 4,000. नाउ अनदर एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आता है कि आपको कोई एक डिजिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 1,25,676. इसमें जो रेड डिजिट है उसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है. ठीक है, सो नाउ हम वंस की साइड से काउंट करते हैं. वंस का साइड मीन्स हमारा राइट हैंड साइड. सो वंस की साइड से काउंट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये नंबर किस प्लेस पर प्रेजेंट है. नाउ दैट इज वंस. ओके, टेंस. नाउ हियर इज 100 एंड 1000. नाउ ये नंबर जो प्रेजेंट है वो हमारा 10,000 पर प्रेजेंट है मीन्स इसकी जो वैल्यू हो गई है वो 20,000 हो गई. सो पर्टिकुलर सिर्फ 2 की वैल्यू कितनी है इस डिजिट में, दैट इज 20,000. सो नाउ द प्लेस वैल्यू जस्ट लाइक दैट 20,000 हो गई. नाउ अभी हम जो है वो फेस वैल्यू की बात करते हैं. फेस वैल्यू हमने लास्ट ईयर भी क्लासेस में पढ़ा था कि फेस वैल्यू क्या होती है. सो फेस वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है डिजिट की वो उसकी फेस वैल्यू होती है. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 569 तो इसमें 9 का फेस वैल्यू क्या है, वो 9 ही रहेगा. 6 का फेस वैल्यू क्या है, दैट इज 6. 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5. वो किस पोजीशन पर लिखा है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस उसका एक्चुअल नंबर जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होगा. जैसे सपोज यहाँ पर 1 जो है वो 1000 की प्लेस पर प्रेजेंट है एंड सेम थिंग इज दैट 1 यहाँ पर लेफ्ट की प्लेस पर प्रेजेंट है, बट इन दोनों की फेस वैल्यू जो रहेगी वो 1 ही रहेगी. ओके, सो नाउ एक बार हम और रिकैप लेते हैं प्लेस वैल्यू का. सो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू और वैल्यू ऑफ द प्लेस का मल्टीप्लाई करके आपको प्लेस वैल्यू मिलती है. कैसे, जैसे देखो 1 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज 1 ही रहेगा, बट 1 किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, दैट इज 1000 की पोजीशन पर प्रेजेंट है. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1000. ओके, सो दैट इज 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 1000. सो 1 का फेस वैल्यू क्या था हमारे पास, 1. ओके, और 1 का प्लेस वैल्यू क्या था, दैट इज 1000. ओके, नाउ हियर इज 1 का प्लेस वैल्यू क्या है,
दैट इज 1 lakh. ओके, एंड 1 का फेस वैल्यू क्या है, दैट इज 1. सो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्लेस, सॉरी, दैट इज वैल्यू ऑफ द प्लेस. सो हियर इज द प्लेस वैल्यू. नाउ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने लायक है, दैट इज जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है जीरो की, वो हमेशा जीरो होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सपांडेड नोटेशन और अ स्टैंडर्ड न्यूमेरियल. अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक नंबर को कितने तरीके से लिखा जाता है. उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म था, देन एक्सपांडेड फॉर्म था, और फिर उसके बाद अबेकस के फॉर्म थे. ठीक है, अभी हमें यहाँ पर नंबर जो दिया हुआ है वो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स आपको नंबर को फैला हुआ दिया हुआ है. अब आपको उसको स्टैंडर्ड करके लिखना है, मतलब शॉर्ट करके लिखना है. ठीक है, सो उसे हम एक्सपांडेड नोटेशन भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड न्यूमेरियल भी बोलते हैं. ओके, नाउ अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिया है, ठीक है, दैट इज 540 + 4, एंड उसका हमें क्या लिखना है, एक्सपांडेड नोटेशन, मीन्स उसको शॉर्ट करके लिखना है. सो जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप कई बार क्या करते थे, जो सबसे पहला नंबर है उसको आप उठा के एज इट इज लिख देते थे. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ राइट. बट अब अभी आप बड़ी क्लासेस में आ गए और आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझ पाना चाहिए कि एक्सपांडेड नोटेशन एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, सो एक्सपांडेड नोटेशन क्या है, अ नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज, मीन्स उस नंबर के जो उस नंबर में जो प्लेस वैल्यूज है उसका जो सम है वो एक्सपांडेड नोटेशन है. ठीक है, मीन्स देखिए यहाँ पर 500 है, ठीक है, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है. नाउ दैट इज 40 and 4. आपने इसकी प्लेस वैल्यूज का जो डिजिट्स गिवन थी उसकी प्लेस वैल्यू का एडिशन किया, मतलब उसको जोड़ा. ठीक है, तो हमने जब इसको ऐड किया तो हम हमेशा एडिशन जो स्टार्ट करते हैं वो वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल. 0 + 0 0, 0 + 4 दैट इज 4. नाउ अगेन 0 + 4 दैट इज 4. 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा. नाउ वी हैव नंबर दैट इज 544, मीन्स हमने यहाँ पे जब ऐड किया तब भी हमारे पास यही सेम नंबर आया. नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल. अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है जो पूरा एक्सपांडेड नोटेशन में दिया हुआ है. ठीक है, हमने इसे एज इट इज ऐड करके लिखा. सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर से जो है वो उसकी पोजिशन भी जो है वो मेंशन करके रखी है. ठीक है, जब भी आपको एक्सपांडेड नोटेशन दिया जाए प्लीज प्लीज मेक श्योर कि सारी प्लेसेस पे सारे नंबर्स प्रेजेंट है या नहीं है. कई बार एग्जांपल्स में ऐसा नहीं दिया हुआ होता है, मैं भी नेक्स्ट एग्जांपल में वो कवर करूंगी. अभी हमने यहाँ पे देखा दैट इज वंस की प्लेस पर 5 है, टेंस की प्लेस पर 50, 100 की प्लेस पर 600 एंड 1000 की प्लेस पर 7000, 10,000 की प्लेस पर 20,000. ना हमने यहाँ से वंस की साइड से स्टार्ट करा से लिखना, दैट इज 5, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है. 50 की प्लेस पर 10 है, सो दैट इज हम सिर्फ 5 लेंगे. नाउ 6, नाउ 7000 की प्लेस पर आ गया. 20,000 जो है वो 10,000 की प्लेस पर आ गया. सो इसमें हमारा कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है. बट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिए दैट मैंने यहाँ पे एक जगह पे जो है वो 0 मार्क करा है, दैट इज हियर इज 0, हियर इज ऑल्सो 0 एंड हियर इज ऑल्सो 0. ठीक है, सो कई बार बुक में 0 भी नहीं दिया हुआ होता है. ठीक है, सो आपको पोजीशन मैच करके लिखनी होती है. आप इसे वंस की साइड से लिखे तो आपको काफी बेटर रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि कोई प्लेस हमारी मिस तो नहीं हो रही है. दैट इज मैंने यहाँ से 1 लिखा, ओके, देन 4, देन 7, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है. ओके, सो हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया. अगर किसी प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है मीन्स वहां पर 0 है. ठीक है, या ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है तो आपको 0 लिखना है, बिकॉज अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 होती है. ओके, सो नाउ यहाँ पे 30,000, ठीक है, मीन्स 3, यहाँ पे 30,000. ओके, नाउ विल पुट द कॉमा. यू नो वेरी वेल, वंस की साइड से हम 3 नंबर काउंट करके कॉमा रखेंगे. कॉमा इज वेरी नेसेसरी. नाउ अनदर एग्जांपल. अब यहाँ पर 2 0 प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, दैट इज 9, उसके बाद 5. नाउ हम दोनों 0 एज इट इज लिख देंगे, बिकॉज इस डिजिट में 2 0 है इसलिए यहाँ पे दोनों 0 है. नाउ 6 जो है वो 10,000 की प्लेस पर दिया हुआ है. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू पुट द comma. So students, we have completed the third portion of our chapter. In the next video we will talk about the comparing the number and the predecessor and the successor. Till then, goodbye.